नमस्कार, बंसल न्यूज की खास पेशकश धरोहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष तिवारी। आज बात एक ऐसे श्रापित किले की जहां दफन है बेशुमार मोहब्बत, बेइंतहा नफरत और बलिदान और शौर्य की ऐसी कहानी जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इस अद्वितीय किले की अद्भुत कहानी। बुंदेलखंड के सागर झांसी हाईवे पर बना ये किला श्रापित है। इस किले को लेकर वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक कहानी जो है, जो वजह है इस किले के वीरान होने की, जो वजह है इस आलीशान महल के खंडर होने की, वो कहानी है राजा के इश्क की, रानी के साजिश की और नटनी के मौत की। बुंदेलखंड के सागर झांसी रोड पर पहरेदार की तरह खड़ा गढ़ पहरा का किला। कहते हैं ये किला शापित है। इस किले को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक वो कहानी है जिसने इसे आलीशान महल से खंडर बनने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, वो कहानी है राजा के इश्क और नटनी चंदा की बहादुरी और रानी की साजिश की। गढ़पहरा में सबसे सुंदर और देखने लायक स्थान फिलहाल यही है, बाकी तो खंडर हो चुका है। ये वही शीश महल है जो कभी राजा ने उस नटनी के लिए बनवाया था, तोहफे में देने के लिए। सबसे लास्ट में बना था, शायद इसीलिए ये अभी अच्छी हालत में है। ये आप देख सकते हैं, ये जो इसके दरवाजे बने हुए हैं, तमाम जो ये शीश महल है ये पत्थरों का बना हुआ है। काफ़ी सुंदर नक्काशी जो इस पर की गई थी। ये जो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये इसको थोड़े नज़दीक से दिखाएं कि किस तरह से ये द्वार बनाए गए थे। ये जो गेट बना हुआ है शीश महल का, इस शीश महल गेट पे ये सूरज निशान बने हुए हैं बाकायदा। ये देख सकते हैं आप, हाथी बने हुए हैं, फूल बने हुए हैं, मयूर बने हुए हैं। और ये जो शीश महल है, कहा यह भी जाता है कि राजा जब गर्मियों का वक्त होता था उस वक्त वो इस शीश महल में आते, और शीश महल को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जो हवा का वेंटिलेशन है वो चारों तरफ से होता रहे। तो आप देख सकते हैं जो अंदर ये शीश महल उनके निवास के लिए बनाया गया था। इसके ऊपर भी कई फ्लोर हैं, लेकिन फिलहाल वो जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। और जो वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ से ये खुला हुआ था, तो काफ़ी उस वक्त हम कहेंगे काफ़ी ये सुंदर रहा होगा। कहा यह भी जाता है कि छोटे छोटे से जो इसमें आले बने हुए हैं, इस आले में दिए रखे जाते थे जो उस वक्त उजाले का लिए काम करते थे, जो यहाँ रोशनी करते थे। कहते हैं कि करीब 900 साल पुराने इस किले में 400 साल पहले दांगी राजा का शासन था। उस दौरान आसपास एक सुंदर नटनी के चर्चे थे, जो सुंदर भी थी और बहादुर भी। वो हैरत अंगेज करतब दिखाने में माहिर थी। राजा ने उस नटनी को पहली बार देखा तो उस पर दिल हार गए। राजा ने मन ही मन उसे अपनी रानी बनाने की ठानी। कहते हैं इसलिए राजा ने वहां एक शीश महल भी बनवाया। ये पीछे देख सकते हैं, ये जो शीश महल है ये 3 फ्लोर में बनाया गया था। जो कहते हैं सबसे टॉप फ्लोर पर वहाँ पर ये रानी निवास बनाया गया था, और जो बीच का फ्लोर है उनके भोजन और खाने पीने के लिए बनाया गया था। और जो नीचे फ्लोर है वहाँ पर सिक्योरिटी वहाँ पर रहती थी। और इसमें जो तमाम जो दरवाजे बनाए गए हैं, खिड़कियाँ बनाई गई हैं, ये उस वक्त कहते हैं कि वेंटिलेशन के लिए, जो गर्मी ना लगे, ठंडक का एहसास हो। उस वक्त हम जब वहाँ पर खड़े थे तो यह एहसास हमें भी हुआ कि चारों तरफ से जो हवा आ रही थी, कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये खंडर ये जो शीश महल उस वक्त का शीश महल था, वहाँ पर एक सुकून जो है मिलता है। और जाहिर सी बात है, जब गर्मियों के दिन होते होंगे तो उस वक्त पंखा, कूलर, एसी नहीं होती थी। उस वक्त इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, इस तरह से मकान या ये बनाए जाते थे कि उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर रहे और गर्मी का एहसास ना हो। राजा ने जब ये बात उस नटनी के सामने रखी तो नटनी भी मान गई। शीश महल बनकर तैयार हो गया। ये बात जब पटरानी को मालूम हुई तो उसने इसका विरोध किया, लेकिन राजा तो ठान ही चुके थे। मजबूरी में रानी को राजा की बात माननी पड़ी, लेकिन रानी ने एक चाल चली और राजा के सामने शर्त रखी कि अगर सचमुच नटनी बहादुर है तो सामने वाले पहाड़ से महल वाले पहाड़ तक रस्सी पर चलकर आएगी, तभी वो उसे राजमहल में आने देगी। क्योंकि चंदा नटनी समुदाय से थी, इसलिए रस्सी पर चलना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। फिर भी ये इतना आसान भी नहीं था। चंदा ने रानी की शर्त मान ली और देखते ही देखते पूरी रियासत में इस बात का हल्ला हो गया। और वो दिन भी आ गया जब रस्सी पर उसे चलना था।
ढोल नगाड़ों के बीच एक महोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा था। और जो इस तरफ दोनों पहाड़ हैं, एक सामने पहाड़ और उसके सामने ठीक सामने ये जो किला है जहां पर वो शीश महल बनाया गया, रस्सी बांधी गई और चंदा उस रस्सी पर चलना शुरू करती है। देखते ही देखते, क्योंकि वो बहुत ही माहिर थी, बहादुर थी, वो महल के नज़दीक आ गई। इस बात से रानी काफ़ी परेशान होने लगी। निराश मन में एक षड्यंत्र ने जन्म लिया और रानी ने अपने भाई को इशारा किया। भाई ने अपनी बहन का इशारा समझते हुए उस रस्सी को काट दिया जिस पर चंदा चलकर शीश महल तक पहुंचने वाली थी। देखते ही देखते चंदा उस रस्सी से इस जमीन पर गिरी और जहां उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि दम तोड़ने से पहले चंदा नटनी ने इस महल को श्राप दिया और उस श्राप की वजह से ही ये महल अब वीरान हो चुका है। नटनी के लिए रस्सी पर चलना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये आसान भी नहीं था। नटनी ने शर्त मान ली। पहाड़ से शीश महल तक रस्सी बांधी गई। ढोल नगाड़ों के बीच नटनी रस्सी पर चलने लगी। देखते ही देखते वो महल के करीब भी पहुंच गई। रानी ने एक और चाल चली और अपने भाई से कहकर रस्सी कटवा दी, जिससे नटनी सीधे पहाड़ से नीचे गिर गई। कहते हैं मरते मरते नटनी ने इस किले के विध्वंस का शाप दे दिया। धीरे धीरे ये किला वीरान हो गया। ये जो राजा का राजमहल था, जब कभी दरबार यहाँ लगा करता होगा, न जाने कितने यहाँ पर मंत्री होते होंगे, दरबार में फरियादी होते होंगे, सिपाही सैनिक होते होंगे, सुंदरता होती होगी, भव्यता होती होगी। किसी ने कहा है कि खंडर बता रहा है कि इमारत कितनी बुलंद थी। इस वक्त भी ये खंडर बहुत ही जर्जर कंडीशन में है, लेकिन आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ऊंचे ऊंचे द्वार, इसका ये एक और द्वार है, ये मुख्य द्वार के अलावा ये जो एक और द्वार है, ये इस पे देख सकते हैं कि इसमें की गई नक्काशी हो, चाहे इसके ऊंची इमारत में ये जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं, इनमें की गई नक्काशियाँ हों, या इसके जो पूरा दायरा है किले का, आप देख सकते हैं कि इस जो महल, जो बीच में ये महल बना हुआ है, ये मुख्य महल था और इस महल में ही कभी राजा बैठते थे। और कहा जाता है कि यहाँ पर वो जो उस समय नृत्यांगनाएं होती थीं उसका लुत्फ उठाते थे, और जो तमाम उनके दरबारी होते थे उस वक्त यहाँ दरबार का कामकाज होता था। और इसके अलावा जो तमाम राज्य की राजनीति हो, चाहे रणनीति हो, चाहे कूटनीति हो, तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी दरबार में कभी तय की जाती थी। लेकिन वक्त के साथ और जो कहानियां हैं, जो श्राप के साथ, ये राजमहल धीरे धीरे जर्जर होता गया, खंडर होता गया और धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोता रहा। कहते हैं उस नटनी को आज भी इस किले के आसपास देखा जाता है। यही वजह है कि कोई भी इस किले में शाम के बाद नहीं रुकता। जिसने भी ये कोशिश की वो दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाया। सागर के गढ़पेहरा का ये जो किला है, नज़दीक में ही मंदिर है और तमाम जो यहाँ पर लोग हैं यहाँ पर आते रहते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत सी ये देवियाँ हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए या मे भी किला घूमने के लिए आए। हम इनसे भी जानेंगे कि क्या इनको इसके बारे में जानकारी है। मैडम, कहाँ से आप? मैं सागर से हूँ। सागर से ही लोकल? हाँ। यहाँ पर आप आए हैं, इस किले के विषय में या मंदिर के विषय में क्या है जानकारी? मैं दर्शन करने के लिए आई थी। आगे हनुमान बब्बा का मंदिर और यहाँ पे घूमने आई हूँ किले में। आप कहाँ से? मैं सागर से ही हूँ। सागर से ही। इस किले के विषय में क्या कोई जानकारी है आपको, मंदिर किले की? हाँ, थोड़ी बहुत है कि एक राजा थे और एक नटनी थी जो कि मतलब हाँ रस्सी पे चलती थी। तो वो राजा ने उसको देखा तो उसका उस पे दिल आ गया। तो ऐसे फिर क्या कहते हैं, राजा ने उनसे शादी करना चाहते थे। तो उनकी जो रानी थी तो उनको स्वीकार नहीं वो करना चाहती थी। तो रानी ने बोला कि अगर तुम उस पहाड़ से लेके इस पहाड़ तक अगर रस्सी से आओगे तो हम आपका बहुत ही अच्छे से स्वागत करेंगे। तो फिर वो रस्सी से वहाँ तक आ रही थी तो बीच में जो रानी थी ना, उन्होंने कुछ आदमी भेज के वो रस्सी कटवा दी। तो वो रस्सी से थी जो नीचे गिर गई और उसकी डेथ हो गई। उसकी समाधि आज भी नीचे है। अच्छा, कहते हैं उसकी जो आत्मा है ना, बोलते हैं कि आज भी यहाँ पे भटकती है। आपको कभी महसूस हुआ कुछ आने के? नहीं, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। ये पूरा बंजर टाइप का हो गया था, यहाँ पे लोग आना जाना सारे बंद हो गए थे। वो बोलते थे कि यहाँ पे वो आत्मा भटकती है, तो इस वजह से वहाँ नीचे मंदिर बनाया गया। उसके बाद वहाँ पे भी मंदिर है और आज आप ये देख सकते हो पूरा वीराना टाइप का हो गया है। लोगों का आना जाना इसलिए यहाँ पे हो गया क्योंकि वहाँ पे मंदिर बन गया ना, तो लोग आते जाते रहते। तो ये डर टाइप का जो अभी तो लोगों के बीच में नहीं है क्योंकि अभी तक दिखाई नहीं है। हमेशा ये भरा रहता है शाम को, लेकिन बंद हो जाता है। शाम के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। हाँ, कहते हैं आत्मा भटकती है यहाँ पर।
भटकती होगी, जब उसकी डेथ हुई नीचे समाधि बनी हुई तो भटकती होगी, लेकिन हम लोग को आज तक ऐसा कोई वो नहीं हुआ है। हाँ, सुना बस है, ऐसा लगा नहीं कि यहाँ पे कोई आत्मा है। गढ़पेहरा का किला उस वक्त बताया जाता है कि काफी सुरक्षित किला माना जाता था। उस वक्त अब देख सकते हैं कि कई एकड़ में ये किला फैला हुआ है और ये जो अवशेष इसके बचे हैं, इसकी दीवारें जो बची हुई हैं, ये आप दीवार देख सकते हैं। ये तमाम जो दीवार है ये पत्थर और गारे से बनी हुई है उस वक्त, क्योंकि सीमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। ये जो आप देखेंगे कि ईंटों की जगह पर ये पत्थरों का इस्तेमाल होता था और पत्थर भी इस तरह से रखे हुए हैं। ये करीब 4 फीट चौड़ी दीवार है। तो इस तरह की दीवारें जो होती थी वो मजबूती का परिचायक होती हैं। इसलिए आज के वक्त में भी जब हम मजबूत मकान बनाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं किले की संज्ञा दी जाती है। तो किला जो होता था काफ़ी मजबूत होता था। किसी वक्त भी दुश्मन यदि हमला करते हैं तो ये इस तरह के किले की जो दीवारें होती है, बाहरी दीवारें होती हैं, जो किले की सुरक्षा करती थी। ये जो दीवार है ये गारे से बनाई जाती थी। गारे में मैं आपको बता दूं कि सीमेंट की जगह पर गुड़ का इस्तेमाल होता था, जो बेल होती है बेल के अर्क का इस्तेमाल होता था और चूने का इस्तेमाल होता था। बावजूद इसके ये दीवार इतनी मजबूत थी कि आज करीब 1100 साल बीत जाने, यानी 1000 साल से भी ज़्यादा बीत जाने के बावजूद भी ये काफ़ी दुरुस्त हालत में है। किले में दक्षिणी दरवाजे के पास एक हनुमान मंदिर है। आषाढ़ में यहाँ मेला भी लगता है। यहाँ सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। गढ़पेहरा किले के दक्षिण द्वार पर प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी है। यह हनुमान मंदिर जो 400 साल पुराना है। यह हनुमान जी की प्रतिमा जो स्वयंभू है, इसमें क्या विशेषता है और कितना महत्व है और यहाँ कौन से मुख्य आयोजन होते हैं, इसको जानने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर प्रतिमा है हनुमान जी की। यहाँ पंडित जी भी हैं। पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? विवेक वैष्णव। विवेक जी, हनुमान जी जो है ये कितने पुराने, कितने प्राचीन ये तो रजवाड़ी समय से चला आ रहा है, प्राचीन जी। स्वयं भूमि है। यहाँ पे आषाढ़ में मेला लगता है और हनुमान जयंती मनाई जाती है। आषाढ़ में मतलब जितने भी मंगलवार पड़ते हैं तो मेला लगता है यहाँ। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब सागर आसपास या और? हाँ, सब जगह से आते हैं। तो ये हनुमान जी जो हैं स्वयंभू हैं। करीब 400 साल पहले ये मंदिर का निर्माण बताया जाता है और किले के द्वार पर ये हैं। कहा जाता है कि मंगलवार, आषाढ़ मंगलवार जो होता है यहाँ पर मेला भी लगता है, पंडित जी जैसा कि बता रहे हैं, और चारों मंगलवार को यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। हालांकि ये दास्तान इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। मौजूद है तो बस खंडहर और धुंधली सी वो कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। नटनी की कहानी का भले ही कोई ऐतिहासिक प्रमाण ना हो, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि ये किंवदंतियां कहीं ना कहीं हकीकत रही होंगी। देखिए, गढ़पेहरा के किले के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि वो किसने बनवाया और कब कितना पुराना वो है। इसका अध्ययन होना अभी शेष है। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत जो शोध और मानना है कि ये कलचुरी शासक जो थे, शंकरगण और उनके वंशज, इनका शासन गढ़पेहरा और गढ़पेहरा के बिल्कुल नज़दीक 6 किलोमीटर के फासले पे पगारा की पहाड़ियों के पीछे जो हैं खानपुर की पहाड़ियाँ, उनमें सतगढ़ नाम का स्थान है। वहाँ पे उनके अभिलेख मिले हैं, मंदिर मिले हैं। तो लगभग 1150 के आसपास तक कलचुरियों का शासन रहा होगा और उसके बाद दांगी शासक जो है निहाल सिंह वगैरह ने जालौन से आके जो है कलचुरियों से सीधे शासन के सूत्र हाथ में लिए हैं, या फिर उनसे यादवों के अहीरों के पास आए लोकल और फिर अहीरों को हराया दांगी शासकों ने। तो ये देखना चाहिए। और 1200 के आसपास दांगी शासकों की उपस्थिति का यहाँ प्रमाण मिलता है और 1200 में के बाद से जो है गढ़पेहरा पे दांगी शासकों का स्पष्ट रूप से शासन रहा और उन्होंने ही सागर का किला 1660 में बनवाया था। नटनी की कहानी के अलावा भी इस किले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कहानियां हैं। कहते हैं कि 1857 की क्रांति में भी इस किले का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस वक्त यहाँ राजा मर्दन सिंह का शासन था। राजा मर्दन सिंह ने शाहगढ़ के राजा बखत वली शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। उस वक्त इस किले में कई बार तात्या टोपे ने भी शरण ली थी।
हालांकि 1857 की क्रांति में मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा अंग्रेजों के सामने ज्यादा टिक नहीं सके। उनके आधुनिक हथियार और उनकी कूटनीति के आगे उनको हार स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन वो लड़ाई ऐतिहासिक रही और आज भी इतिहास के पन्नों में गौरवान्वित करते हुए जीवित है। 1857 की क्रांति में यहाँ राजा मर्दन सिंह का राज था। उन्होंने इस किले से विद्रोह का संचालन किया था। उन्होंने शाहगढ़ के राजा बखत बली शाह के साथ मिलकर झांसी की रानी की भरपूर मदद की थी और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था। किले से जुड़ी कहानियां हो, ऐतिहासिक महत्व हो या हनुमान जी का मंदिर हो, एक ही प्रतिमा में 5 प्रतिभा वाले हनुमान जी भी अद्वितीय हैं और इस किले की कहानियां भी। अगर आप भी शौक रखते हैं धरोहर को देखने का या दार्शनिक स्थल को देखने का, तो आप भी गढ़पहरा के इस किले में आ सकते हैं। फिलहाल सूर्यास्त हो चुका है और तमाम लोग इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। अगली बार फिर किसी धरोहर के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर।